हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो में। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कवियों के जीवन परिचय के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे, रचनाएं देखेंगे कौन कौन सी रचना उन्होंने रची है। इससे पहले मैं कहूँ कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कुछ लोगों ने नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और इसके बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर 600 प्लस हिंदी साहित्य पर आधारित वीडियोस हैं, उन वीडियोस को देखें और हो सके तो उन्हें नोट में नोट डाउन भी करते जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय की। मुंशी प्रेमचंद जीवन परिचय, रचनाएं और भाषा शैली। मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कवि परिचय एवं भाषा शैली और उनकी प्रमुख रचनाएं भी हम यहां देखेंगे। रचनाएं या कृतियां। मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय नीचे दिया गया है। मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में वाराणसी जिले के लमही ग्राम में हुआ था। उनका बचपन, मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन का नाम धनपत राय था, किंतु वे अपनी कहानियां उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे और हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न बनता है कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? 1880 में। किस जिले में हुआ था? वाराणसी जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? लमही ग्राम में। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। और दूसरा है कि मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन का नाम क्या था? तो धनपत राय उनके बचपन का नाम था और वो उर्दू में कहानियां किस नाम से लिखते थे? तो उर्दू में वे नवाब राय के नाम से लिखते थे। गरीब परिवार में जन्म लेने तथा अल्पायु में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उनका बचपन अत्यधिक कष्टमय रहा, किंतु जिस साहस और परिश्रम से उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा वह साधनहीन एवं कुशाग्र बुद्धि और परिश्रमी छात्रों के लिए प्रेरणाप्रद है। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में अध्यापक रहे, बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। कुछ दिनों बाद असहयोग आंदोलन से सहानुभूति रखने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और आजीवन साहित्य सेवा करते रहे। उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके बाद उन्होंने अपना प्रेस खोला तथा हंस नामक पत्रिका भी निकाली। सन 1936 में उनका देहावसान हो गया। तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी ने हंस नामक पत्रिका निकाली, तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। साहित्यिक परिचय। मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 1 दर्जन उपन्यासों एवं 300 कहानियों की रचना की है। 1 दर्जन उपन्यासों और 300 कहानियों की रचना की है। उन्होंने माधुरी एवं मर्यादा नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया है तथा हंस एवं जागरण नामक पत्र भी निकाले हैं। उनकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हैं, जिनमें सामान्य जीवन की वास्तविकताओं का सम्यक चित्रण किया गया है। समाज सुधार एवं राष्ट्रीयता उनकी रचनाओं के प्रमुख विषय रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है कि पत्रिकाओं, उन्होंने माधुरी एवं मर्यादा नामक पत्रिकाओं का संपादन भार भी संभाला था। हंस और जागरण नामक उन्होंने पत्र खुद निकाले थे। तो माधुरी और मर्यादा पत्रिकाओं के संपादक रहे, हंस और जागरण नामक पत्र निकाले थे। रचनाएं। प्रेमचंद्र जी के प्रसिद्ध उपन्यास सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि हैं। उनकी कहानियों का विशाल संग्रह 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित है। उनकी जो कहानियों का संग्रह है 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित है।
जिसमें लगभग 300 कहानियां संकलित हैं। करबला, संग्राम और प्रेम के वेदी उनके नाटक हैं। साहित्यिक निबंध कुछ विचार नाम से प्रकाशित हैं। उनकी कहानियों का अनुवाद संसार की अनेक भाषाओं में हुआ है। प्रेमचंद की कहानियों का अनुवाद संसार की बहुत सारी भाषाओं में हुआ है। गोदान हिंदी का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। तो दोस्तों, ये थे हमारे मुंशी प्रेमचंद जी की प्रमुख कहानियां और उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा। आगे देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी कथा साहित्य में युगांतर उपस्थिति किया। मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी कथा साहित्य में युगांतर उपस्थिति किया। उनका साहित्य समाज सुधार और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है। वह अपने समय की सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का पूरा प्रतिनिधित्व करता है। उसमें किसानों की दशा, सामाजिक बंधनों में तड़पती नारियों की दशा, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के भीतर संत्रस्त हरिजनों की पीड़ा का मार्मिक चित्रण मिलता है। उनकी रचनाओं में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की सहानुभूति भारत की दलित जनता, शोषित किसानों, मजदूरों और उपेक्षिता नारियों के प्रति रही है। सामयिकता के साथ ही उनके साहित्य में ऐसे तत्व भी विद्यमान हैं जो उन्हें शाश्वत और स्थायी बनाते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी अपने युग के उन सिद्ध कलाकारों में थे जिन्होंने हिंदी को नवीन युग की आशा आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का सफल माध्यम बनाया। भाषा, इनकी भाषा क्या थी? मुंशी प्रेमचंद जी उर्दू से हिंदी में आए थे, अतः उनकी भाषा में उर्दू की चुस्त लोकोक्तियों तथा मुहावरों के प्रयोग की प्रचुरता मिलती है। मुंशी प्रेमचंद जी की जो भाषा थी वह सहज, सरल, व्यावहारिक, प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली थी तथा उसमें अद्भुत व्यंजना शक्ति भी विद्यमान है। मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा पात्रों के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा में सादगी एवं अलंकारिकता का समन्वय विद्यमान है। बड़े भाई साहब, नमक का दरोगा, पूस की रात आदि उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। शैली, इनकी शैली, मुंशी प्रेमचंद्र जी की शैली आकर्षक है। इसमें मार्मिकता है। उनमें उनकी रचनाओं में 4 प्रकार की शैलियां उपलब्ध होती हैं। वे इस प्रकार हैं: वर्णनात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, भावात्मक शैली तथा विवेचनात्मक शैली। चित्रात्मकता मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं की विशेषता है। मंत्र मुंशी प्रेमचंद जी की एक मर्म स्पर्शी कहानी है। मंत्र, इसमें विरोधी घटनाओं, परिस्थितियों और भावनाओं का चित्रण करके मुंशी प्रेमचंद जी ने कर्तव्य बोध का अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न किया है। पाठक मंत्र मुग्ध होकर पूरी कहानी को पढ़ जाता है। भगत की अंतर्द्वंद्वपूर्ण मनोदशा, वेदना एवं कर्तव्य निष्ठा पाठकों के मर्म को लेती है। तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ी सी डिटेल, उनके जीवन परिचय और प्रमुख कहानियों पर। तो दोस्तों, ऐसे ही अगली वीडियो में लेकर आते हैं कुछ असले टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।